हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अभी तक आपने अल्कोहल्स की प्रिपरेशन, फिनॉल्स की प्रिपरेशन एंड इनकी प्रॉपर्टीज देखी है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें से बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि आपके एग्जाम्स में, सीबीएसई बोर्ड में, नीट में या जेईई मेंस में इससे क्वेश्चन आएंगे। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। अभी तक आपने देखा था कि जो अल्कोहल की जो क्लीवेज होता है, जो बॉन्ड क्लीवेज होता है, अल्कोहल हमने आपको बताया था कि एक वर्सेटाइल कंपाउंड है। ये दो तरह से इसमें क्लीवेज होता है बॉन्ड का, या तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्लीवेज होगा या ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में क्लीवेज होगा और उससे ही डिफरेंट रिएक्शंस देते हैं। और ये हम सब अपना एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। अगर आप चैनल पे नया है और आपने अभी नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। अब इसकी हम पहले देख लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या कंडीशंस होती हैं जब ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल या फिनॉल्स का। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है कि अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है ऑक्सीडेशन होने के लिए। तो अल्फा हाइड्रोजन से आप क्या समझते हैं? अल्फा हाइड्रोजन होता है कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा होता है उस कार्बन पे से जितने हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे और वो कार्बन होता है अल्फा कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी होता है, बिना उसके ऑक्सीडेशन आगे नहीं होगा। सेकंड है, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक ही कंपाउंड में, अल्कोहल में ही दो टाइप का क्लीवेज हो रहा है, दो बॉन्ड क्लीवेज हो रहे हैं। एक तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्लीवेज होगा और एक ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में क्लीवेज होगा। थर्ड है, ऑक्सीडेशन जब भी होता है अल्कोहल का तो उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये जरूर फॉर्म होता है। तो अभी हम देखते हैं रिएक्शन से कि किस तरह से ये फॉर्म होगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक अल्कोहल लिया है, ये अल्कोहल है CH3OH हमने ले लिया है। इसका ऑक्सीडेशन करने पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये किस तरह से होता है, देखिए यहाँ पर देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होगा। जब ये यहाँ से क्लीवेज होगा तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो इस तरह से ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और इस तरह की रिएक्शंस को हम डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। इस तरह की रिएक्शंस को हम, ये नोट कर लीजिए आप, डिहाइड्रोजिनेशन। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस दो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। यहाँ पर आप -H2 भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जब हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो ये क्या हो गया, डिहाइड्रोजिनेशन। अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये इस पैटर्न में चलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है और ये आपको कन्वर्जन में 110% मिलता है। तो ये बेसिक है, बहुत बेसिक चीज आज आप सीख रहे हो। तो यहाँ पर अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल आई थिंक या बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझको। तो प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन हम इस तरह से नेसेंट ऑक्सीजन को ब्रैकेट्स में इनक्लोज करके शो करते हैं। इसको ऑक्सीडेशन को लिखने का करेक्ट वे यही होता है। तो जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमको क्या मिला, देखिए CHO ग्रुप आ रहा है, दिस इज एल्डिहाइड। तो जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो आप यहाँ दोनों जगह देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O जो है ये आपको मिल रहा है। मैंने स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करे, पहले हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपको जो एक प्रोसेस है ये याद रखना है। यहीं पर मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि जब आप इसका रिडक्शन करोगे, उल्टा कर दोगे, जब आप कार्बोक्सिल की, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप रिडक्शन कर दोगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा और जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा। ये एक जनरल वे होता है, जरूरी नहीं है स्टेप यही होते हैं। कई बार आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम डायरेक्टली अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तक भी पहुंच सकते हैं, हमको ये स्टेप में रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हम डिटेल में ये देखेंगे कि किन, देखो कोई भी जब रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगा, उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होगी। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं रिएक्शन में,
उसके अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन सीक्वेंस आप देख लीजिए कि इसी तरह से होगा। अगर हम ये देखिए सेकेंडरी अल्कोहल हमने लिया है, यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ कि दिस इज 2 डिग्री। सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, इसका ऑक्सीडेशन हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O। तो ये क्या बन गया, कीटोन। दिस इज कीटोन। अब अगर फर्दर हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो नहीं पॉसिबल होगा। रीजन मैंने आपको ये बताया था। सबसे पहले इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, इनका एप्लीकेशन करते चलना है साथ साथ। बहुत ध्यान से आज का लेक्चर आपको सुनना है। देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, ये कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। एक बार ऑक्सीडेशन हुआ, अब इस कार्बन के संग कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। इट मीन्स फर्दर हम इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया और ये बन गया एसिड। अब यहाँ पर देखिए ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इस कार्बन के संग कितने अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड है, ओनली 1। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, कीटोन बन गया। अब इस कार्बन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है। क्लियर हो गया। टर्शरी अल्कोहल की बात करेंगे तो क्या टर्शरी अल्कोहल में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन होता है, नहीं होता ना, तो उसका नॉर्मल कंडीशंस में कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। टर्शरी अल्कोहल का नॉर्मल कंडीशंस की मैं बात कर रही हूँ, आगे हम बात करेंगे कि किस तरह की विग्रस कंडीशंस में हम करवा सकते हैं इसका। लेकिन वैसे अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बात करेंगे तो टर्शरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम स्टेप वाइज चलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हम यूज कर रहे हैं और उनका क्या प्रोडक्ट होता है, ये आप ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो मैंने आपको बताया है प्रोसेस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं, देखिए अगर हमें ऑक्सीडेशन करना है प्राइमरी अल्कोहल्स में तो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम यूज कर सकते हैं। अगर आप क्रोमियम ऑक्साइड यूज कर रहे हो, एनहाइड्रस ध्यान रखेंगे यहाँ पर, दिस इज एनहाइड्रस। ये एनहाइड्रस होना जरूरी है, तभी आपको जो प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड मिलेगा। और यहाँ पर ये CH2Cl2 जो मैंने लिखा है, दिस इज सॉल्वेंट। ये क्या होता है यहाँ पर, सॉल्वेंट, क्योंकि हम यहाँ वाटर यूज नहीं कर रहे हैं, एनहाइड्रस यूज कर रहे हैं, तो कोई तो सॉल्वेंट चाहिएगा ना क्रोमियम ऑक्साइड को, तो यहाँ पर हम CH2Cl2 यूज करते हैं। तो ये 2 कंडीशंस आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, आगे आप देखोगे कि क्यों जरूरी है ये। तो जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल का क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यू विल गेट द प्रोडक्ट एल्डिहाइड। अब देखिए प्राइमरी अल्कोहल की ही बात कर रहे हैं, अगर हमने PCC ले लिया, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छी यील्ड इससे मिलती है एल्डिहाइड की, तो भी आपको एल्डिहाइड ही मिलेगा। PCC की फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये PCC होता है और इससे बहुत अच्छी यील्ड मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, अगर कॉपर से रिएक्शन करवाते हैं 573 केल्विन पर, 573 केल्विन पर अगर कॉपर जो है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करेंगे तो भी हमको एल्डिहाइड मिलता है। तो ये मेन 3 रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है और बहुत आपको यूज आएगी, तो इनको आप नोट डाउन जरूर करेंगे और इसमें एक एस्ट्रिक लगा लीजिए, जिससे आपको ये याद रहेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बार बार रिवाइज करनी है। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये तो हो गया कि हम एल्डिहाइड लेते हैं, हम डायरेक्टली ऐसे जो भी ऑक्सीडेशन देखो है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है। तो ये तो हो गए एक सेम प्रोडक्ट जिसमें हमें मिलता है डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। मैंने आपको पीछे बताया था कि हम प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, तो उसमें हम कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे अब वो आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्राइमरी अल्कोहल है, हमने जब एसिडिक या एसिडिफाइड KMnO4 लोगे, पोटेशियम परमैंगनेट लोगे, तो आपको एल्डिहाइड वाली स्टेज नहीं आएगी, डायरेक्टली यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा KMnO4 के अलावा और कौन से आप यूज कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2
K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, H2CrO4 क्रोमिक एसिड, एंड यहाँ पर अब आप देखिए CrO3, यहाँ पर भी आप CrO3 यूज कर रहे थे और इससे आपको एल्डिहाइड मिल रहा था। और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड जब आप यूज करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा डायरेक्टली प्राइमरी अल्कोहल से। तो फिर क्या डिफरेंस हो गया, यहाँ पर आपको डिफरेंस नोट करना है। यहाँ पर हमने क्रोमियम ऑक्साइड जो लिया था वो एनहाइड्रस था, और अगर आप क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो एसिडिफाइड ले लेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और उसके बाद आप जो है ये जो भी ऑक्सीडेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तब वो आप कर सकते हैं। देखिए जहां पर कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन तो वहीं से उठाए जाते हैं, तो इन चीजों को आपको अंडरलाइन करना है, या कोई भी जो आप इंपॉर्टेंट का मार्क बनाते हो वो आपको करके इनको नोट डाउन करना है। जल्दी करिए, फिर हम सेकेंडरी और टर्शरी में भी देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम ऑक्सीडेशन इन सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल आपको पता है कि जब कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप अटैच हो रहे होंगे तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तो इसमें फर्स्ट कोई क्रोमियम ऑक्साइड से एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करोगे सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। क्रोमियम ऑक्साइड से जब रिएक्शन करोगे इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको हमेशा कीटोन मिलेगा। जब भी देखिए प्राइमरी का जब भी आप ऑक्सीडेशन करेंगे आपको एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी का जब आप करेंगे तो आपको कीटोन मिलेगा। और कीटोन का ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ ना होने की वजह से जब आप फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये आगे कोई भी प्रोडक्ट नहीं, मतलब रिएक्शन नहीं हो। सेकंड आप देख लीजिए जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसकी हम अगर कॉपर से रिएक्शन करवाते हैं, जो हमने प्राइमरी की भी करवाई थी, टर्म कंडीशन सेम है दोनों में, सिर्फ हमने यहाँ पर सबस्ट्रेट चेंज करा हुआ है। यहाँ पे सेकेंडरी हो गया, पहले प्राइमरी था। प्राइमरी से कर रहे थे तो आप यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा था, जब सेकेंडरी से आप करोगे तो यहाँ पर कीटोन की फॉर्मेशन होगी। तो ये तो हो गए आपको सेकेंडरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन। टर्शरी का देख लीजिए। देखिए नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल कंडीशन में टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन हम कुछ ना कुछ तो उसका दूसरा सेकंड में निकालेंगे ना। तो कॉपर जब टर्शरी अल्कोहल है इसकी कॉपर से जब रिएक्शन होगी 573 केल्विन पर तो ये अल्कीन फॉर्म करता है। अल्कीन देखिए, अब यहाँ पर आप एक डिफरेंस समझिए, जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो वहाँ हाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया था हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, ये एक हाइड्रोजन निकला है, ये हाइड्रोजन निकल रहा है, ये दो हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये हो गया डिहाइड्रोजिनेशन। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इससे एक हाइड्रोजन और ये OH मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो ये हो गया डिहाइड्रेशन। तो जब भी टर्शरी अल्कोहल का कॉपर की प्रेजेंस में हम करेंगे रिएक्शन एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन तो हमको एल्कीन मिलता है आफ्टर डिहाइड्रेशन। अब एल्कीन मिलने से क्या हुआ, अभी डायरेक्टली तो देखिए नहीं मिलेगा इसके ऑक्सीडेशन से कुछ भी, तो इसका हम अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देंगे, अगर इस एल्कीन का हम फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इसमें हमको प्रोडक्ट मिलता है कीटोन। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कीटोन मिलता है, ठीक है। तो जब भी आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे एल्कीन का तो आपको कीटोन मिलेगा। तो डायरेक्टली इससे आपको नहीं मिलेगा, आपको पहले एल्कीन की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कीटोन इससे मिल सकता है। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद में एक थोड़ा सा ट्रिकी जहां पे बच्चे गलती करते हैं जिन क्वेश्चंस में, वो मैं एक चीज आपको करवाना चाहूंगी फिनॉल से रिलेटेड, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर हमारा ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगा। बस एक मैं ट्रिक आपको और समझा देती हूँ उसमें। अब ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आप ट्रिक सीख लो ये, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए जब भी ये क्या है, इस कार्बन से जो OH ग्रुप अटैच्ड है तो ये कार्बन कैसा हो गया, इससे एक फिनाइल ग्रुप अटैच है, मतलब यहाँ पर एक कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच हो रहा है, तो ये क्या हो गया प्राइमरी अल्कोहल। तो ये डायरेक्टली देखिए OH जो है वो
रिंग से नहीं अटैच्ड है, वो एक CH2 से पहले अटैच्ड है, और ये CH2 क्या हो गया, ये एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल। तो आपने अभी पीछे पढ़ा कि जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो दो तरह के प्रोडक्ट उसमें फॉर्म हो सकते हैं, तो एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब एल्डिहाइड कैसे बनेगा, पीसीसी अगर हम यहाँ पर ले लेंगे, या कोई भी आप अभी हमने जो पीछे डिस्कस करे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उठाओगे यहाँ पर, तो उससे आपको क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा। और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड ये बना रहे हो, बेंजोइक एसिड बना रहे हो, तो हम इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज करे थे एसिडिफाइड KMnO4 K2Cr2O7, तो जो भी हमने यूज करे थे वहां पर आपने समझे हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करोगे तो डायरेक्टली आपको प्राइमरी अल्कोहल से बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है कॉन्सेप्ट आगे। अब देखिए बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ये दे रखा है, ठीक है। अब ये जो OH ग्रुप है ये डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है, तो डायरेक्टली जब ये रिंग से अटैच्ड हो गया और यहाँ पर PCC लिखा है, तो इसको लिखा देख करके बच्चे पता है आपको क्या करते हैं, बच्चे तुरंत इसको लगा करके आते हैं एल्डिहाइड। और जबकि ये एल्डिहाइड नहीं होगा, ये यहाँ पर देखिए दो कार्बन, जिस कार्बन से ये OH ग्रुप अटैच्ड है, ये कार्बन से, ये एक इधर कार्बन से अटैच्ड है और एक इधर कार्बन से, तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो जब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं तो पीसीसी की प्रेजेंस में भी होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, तो उसकी प्रेजेंस में क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। और इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल्स। तो आप जब तक इसको नोट कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।